हेलो राहुल। कैसे हैं आप? काफी अच्छा हूँ सर। आप कैसे हैं? अच्छा बेटा। इस समय हम लोग इंटरनेट के थ्रू मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग के थ्रू हम लोग राहुल से कनेक्टेड हैं। राहुल रवि हमारा एक पुराना बच्चा है जो अभी आईआईटी बॉम्बे में फिलहाल पढ़ रहा है। और इस बच्चे से आप सभी को मिलवाने की जरूरत इसलिए है कि आप ये समझ सके कि जो भी बच्चे आज के समय में आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो अगर उनको ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बड़े सिटी में जाना, बहुत बड़े कोचिंग में जाना, ये सब चीज प्रायोरिटी की पहली चीजें हैं जो मेरे रिजल्ट के लिए, मेरे रैंक के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो ये आपसे जब बातचीत होगी तो आप समझेंगे संसाधनों के कितने अभाव में हमारे इस बच्चे ने आईआईटी क्लियर किया है, और आईआईटी बॉम्बे में फिलहाल इस वक्त वहीं के हॉस्टल से हमसे वर्चुअल मीटिंग के थ्रू बात कर रहा है। क्या राहुल, मैं करेक्ट हूँ? आप इस समय अपने हॉस्टल में, अपने रूम में हैं? बिल्कुल सर। आप लोग रूम में कितने स्टूडेंट हैं? दो स्टूडेंट्स हैं एक रूम में। तो चलिए इस सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और इस पॉडकास्ट, वर्चुअल पॉडकास्ट को भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम कुमार मन्नू हुआ। मैं राहुल का टीचर रह चुका हूँ, उसको गाइड कर चुका हूँ, और राहुल की जर्नी को साझा आप सबों के साथ हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले राहुल, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। आप किस राज्य, किस जिले से बिलोंग करते हैं, और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पिताजी क्या करते हैं, और टेंथ और ट्वेल्थ के बारे में भी हम धीरे धीरे जानना चाहेंगे। पहले आपका परिचय हो जाए बच्चों से, सभी लोगों से जो भी पॉडकास्ट को देख रहे हैं आगे। ओके, तो मेरा नाम राहुल रवि है। मैं बिहार के दरभंगा जिले से आता हूँ। मेरे पिताजी एक पंडित हैं और मैंने अपनी कोचिंग की तैयारी समस्तीपुर में रह के करी थी, जिसके थ्रू मैं अभी आईआईटी बॉम्बे में बीटेक सेकेंड ईयर में हूँ। हाँ तो राहुल, मैं बात कर रहा था कि आप दो भाइयों में क्या सबसे छोटे हैं, बड़े हैं? यस सर, मैं सबसे छोटा भाई हूँ। अच्छा, आपके बड़े भाई साहब क्या करते हैं? उन्होंने बीकॉम से ग्रेजुएशन किया है और वो अभी हाँ। दिल्ली में है। अच्छा, दिल्ली में किस चीज की प्रिपरेशन में है? प्रिपरेशन नहीं करे, वो जॉब करते हैं। ठीक है। आप अपनी जर्नी को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि लोग इसको सीख सके, समझ सके, और बहुत सारी चीजें यहाँ से निकाली जा सकती हैं। जैसे सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने टेंथ कब किया? ईयर आपका टेंथ का क्या है? 10th मैंने किया था ईयर 2020 में, 2020 में, बिहार बोर्ड से। और ट्वेल्थ कब किया होगा आपने? 2022? 12th 2022 में, वो भी बिहार बोर्ड से। किस स्कूल से टेंथ किया था आपने? अच्छा, ओके। मेरे घर के पास में एक सरकारी स्कूल था, +2 राज हाई स्कूल, वहीं से 10th किया था मैंने। ये समस्तीपुर जिले की बात हो रही है। नहीं, दरभंगा की भी आप बात करें। तो राहुल, आगे बात करते हैं कि आपका ये कहाँ, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से है ये टेंथ वाला? नहीं, मेरे अपने जिले से, दरभंगा से। दरभंगा से। आपका होम टाउन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट हुआ। हम्म। हम्म। यस सर। आप आपने जब टेंथ किया था तो क्या स्कूल के दिनों में आपका आईआईटी जाने का कोई सपना था? आईआईटी के बारे में आपको अच्छे से मालूम थी चीजें? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं पता था। टेंथ में आईआईटी को आप नहीं जानते थे? नहीं, अरे, मतलब टेंथ में आप आईआईटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आपको आईआईटी क्या है? कुछ भी नहीं पता था। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। आप आईआईटी के बारे में पहली बार कब जानते हैं, जाने? एक्चुअली मेरे टाइम में कोविड स्टार्ट हुआ था 2020, जी। 2020 में। हम्म। हम्म। तो मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन, मुझे लगता है मिड ऑफ द ईयर में पता चला था मुझे, जून या जुलाई के टाइम में पता चला था। हम्म। हम्म। जब आप लेकिन उस टाइम, हम्म। जब मैंने 10th पास किया था उस ईयर में, हम्म। हम्म। 2020 में, मिड जून या जुलाई के टाइम में मुझे पता चला था। लेकिन हम्म। उस टाइम में ऐसी कोई खास पढ़ाई हुई नहीं थी। हम्म। पढ़ाई मेरी एक्चुअली 11th और 12th में मेरी जे रिलेटेड कोई खास पढ़ाई हुई नहीं थी। मैंने हम्म। जब 12th के बाद
कोचिंग ज्वाइन करी हम्म। समस्तीपुर में एजुकेटर्स। उसके बाद मेरी हम्म। एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट हुई जेई रिलेटेड। उससे पहले मेरी ऐसी हम्म। कोई खास प्रिपरेशन नहीं थी जेई के रिलेटेड। आप ये मुझे पता कहना था। चाह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप 12th तक आईआईटी में जाने का आपका कोई ऐसा आपने सोचा भी नहीं था कि मैं आईआईटी जा सकता हूँ। एक्चुअली सोचा था बट मैं सीरियस नहीं था। मैं एक्चुअली प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। हम्म। और दूसरा, मुझे पता नहीं था कि चीज़ें कैसे चलती है। लाइक कोचिंग्स इतनी सारी होती है, कोचिंग्स ज्वाइन करके वहाँ पे गाइडेंस वगैरह लेनी है, पढ़ाई करनी है, ये सब के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं। हम्म। हम्म। तो आईआईटी गाइडेंस को की कमी थी, आप ये कह सकते हैं। और आईआईटी को हम्म, पहली बार जो आपने जाना वो वही 11th 12th की पढ़ाई के दौरान जाना। हाँ। यस सर। अच्छा, ये भी एक बढ़िया सा डिस्कशन हो सकता है। मैं अगर ये आपसे पूछूं, आईआईटी के बारे में क्या आपने जाना 11th 12th में, आईआईटी को लेके आपका क्या था परसेप्शन? उन दिनों आईआईटी के लिए परसेप्शन क्या था? ये परसेप्शन था कि बेस्ट कॉलेज है इंडिया का। हम्म। और अ, दूसरा ये परसेप्शन था कि यहाँ पे आने के बाद बहुत ही हाई पैकेजेस मिलते। ये दो परसेप्शन अच्छा, थे। हम्म। तो अगर आईआईटी में इंटरेस्ट बना तो क्या इंजीनियरिंग को लेके इंटरेस्ट बना? जब भी बना तो इंजीनियरिंग को लेके बना, या हम्म। वो पैकेज की वजह से इंटरेस्ट बना, या आईआईटी में पढ़ने का एक वो चार्म वो आया आपके अंदर? क्या है तीनों में से मैटर? तो टू बी ऑनेस्ट तो मुझे तो इनिशियली पैकेज को देख के उसका उसकी तरफ अट्रैक्शन हुआ। रुझान। जी जी। हम्म। हम्म। अच्छा। तो और 11th 12th के दौरान मतलब खास चूंकि आपको मिल नहीं पाया गाइड, इसलिए आप बहुत इंटरेस्ट नहीं ले पाए। बिल्कुल। यस सर। क्या आप जब आईआईटी को जाने तो क्या आपके दिमाग में ये कभी आया कि आईआईटी करने के लिए साथ में हम्म। बड़े कोचिंग में एडमिशन होना, मतलब एक अच्छी खासी फी, इसके लिए एक रिक्वायर्ड चीजें हैं? क्या उन दिनों आपके दिमाग में ये चीजें आई या नहीं आई? हाँ, उन दिनों ये चीजें दिमाग में नहीं है। हम्म। अच्छा, तो हम्म। ये हर्डल आपको महसूस कभी नहीं हुआ कि कोचिंग के लिए किस तरह के, चूंकि आपका जो बैकग्राउंड है शायद, जो जिम्मेदारियां हैं घर में, जितनी चीजें हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, शायद आपके पिताजी, हम्म। आपने जैसा बताया कि पंडित है और पूजा पाठ करवाते हम्म। हैं, तो उसके हम्म। अकॉर्डिंग क्या फाइनेंशियली आप सक्षम थे कि अगर जरूरत पड़े तो मैं बड़े कोचिंग में जाके पढ़ाई कर सकूं? लोग जैसे यूजुअली नहीं। सक्षम नहीं थे। नहीं। हम्म। इसके परसेंटेज पे बात करने चाहेंगे कि बिल्कुल ही सक्षम नहीं थे, सोच भी नहीं सकते थे, या शायद पिताजी बहुत जिद करने पर कोटा के लिए जो 2 साल की फी होती है हॉस्टल और ये मिला जुला के वो 6 लाख से ऊपर के, कि शायद ये कर हम्म। पाते, या बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं? एक्चुअली पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं थी। बट अच्छा। मेरे पेरेंट्स हमेशा से ही लाइक पढ़ाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उस कारण से मुझे हाँ, लगता है कि वो कैसे ना कैसे कर देते, बट एट दैट टाइम बिल्कुल भी सक्षम नहीं नहीं थे। थे। क्या आपको अब ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो जेई और नीट की कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या ये अब आपको प्रिपरेशन के बाद ये लगता है कि फाइनेंशियल हर्डल वाकई एक बड़ा हर्डल है, या फिर बिना बहुत पैसों के भी आईआईटी की प्रिपरेशन करी जा सकती है? आप अपनी तैयारी की वजह से का कंक्लूजन क्या देंगे? जो आम बच्चों को राय, जो आम बच्चे बनाए आपकी तैयारी से, वो क्या परसेप्शन बनाए कि नहीं भाई, बहुत तगड़ी अच्छी फी चाहिए ही चाहिए? या फिर इस परसेप्शन के साथ वो बच्चे आगे बढ़े कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो मैं कर सकता हूँ, अपने होम टाउन लोकल टाउन में बैठ के कर सकता हूँ? क्या परसेप्शन बनना चाहिए बच्चों का आपके हिसाब से? आप बिल्कुल अपने होम टाउन और लोकल टाउन में बैठ के कर ही सकते हैं। एक्चुअली आई थिंक कि हार्ड वर्क ज्यादा मैटर करता है। और आजकल तो कंटेंट तो सब जगह ही अवेलेबल है, लोग घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल हर्डल अब रहा नहीं। अब विल का हर्डल है। लोग एक्चुअली वो हार्ड वर्क नहीं दे पाते हैं, वो दूसरी चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं, सोशल मीडिया एंड अदर थिंग्स। तो इस कारण से वो हो सकता है ना कर पाए, लेकिन फाइनेंशियल हर्डल अब नहीं रहा। एक्चुअली मेरे टाइम में भी नहीं था फाइनेंशियल हर्डल। हम्म। आफ्टर कोविड तो बिल्कुल
कंटेंट का बूम आ गया और एजुकेशनल कंटेंट लगभग सारा अवेलेबल है यूट्यूब पर। इवन हमारी बीटेक की पढ़ाई के भी कंटेंट सारे अवेलेबल है वहाँ। तो हम्म। अगर हमें भी कोई डाउट वगैरह होता है तो वी गो टू यूट्यूब और लर्न अबाउट इट। तो फाइनेंशियल मतलब हर्डल ये तो बिल्कुल भी काफी नहीं है अब। हेल्पफुल है अगर बच्चे इस इंटरनेट को हथियार बनाए और पॉजिटिव डायरेक्शंस में इस्तेमाल करें, तो आप कहना चाह रहे हैं कि फिर दूर दराज गांव घर में भी बैठे बच्चे आईआईटी को क्रैक कर सकते हैं, आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं तो यही मानता तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हम लोग बच्चों को जितना देख पा रहे हैं, इसी इंटरनेट की वजह से जो आम बच्चे पढ़ भी सकते थे, एवरेज से थोड़े अच्छे बच्चे, वो भी पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं। तो फिर क्या परेशानी है? हूँ। तो इसका एक मेन रीजन तो सोशल मीडिया फर्स्ट। और सेकेंड हम्म। रीजन मैं ये बोलूंगा कि उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो उसमें बिलीव नहीं करते हैं एक्चुअली। हम्म। बहुत बड़ा पॉइंट है ये एक्चुअली। द हाँ हाँ, द हम्म। मेन रीजन इज कि जो आपके पास रिसोर्स है उसमें आप ट्रस्ट करो, अपने टीचर्स की बात मानो, वो जैसा कहते हैं वैसा करो। तो श्योर शॉट अगर आप उनकी बातों को मानोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। बट मुझे भी काफी टाइम्स फील होता था अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि ये सफिशियंट है या नहीं, या इससे होगा या नहीं। बट एवरीथिंग इज सफिशियंट, मतलब जो भी टीचर्स हमें दे रहे हैं वो सालों के एक्सपीरियंस के बाद दे रहे हैं। और हम उनको बस 1-2 साल की प्रिपरेशन पे जज कर दे रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमें जो रिसोर्सेज है उसमें बिलीव करते रहना चाहिए। तो हम्म। श्योर शॉट हमारा सिलेक्शन। हम्म। चलिए अब आपकी बातें करते हैं। मुझे याद है कि ट्वेल्थ के बाद जब आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई, तो मैं आपके शहर गया था। अ, तो मुझे लगा कि आप आईआईटी कर सकते हैं। तो फिर आपने ऑफलाइन में भी क्लास करी और फिर बहुत सारे वीडियोस भी हमारे लिए। हाँ और मुझे ये भी ध्यान है कि मैं अगर आपको एक वीक के लिए 4 वीडियोस दिया करता था, तो 4 वीडियोस 5 वीडियोस आप 1 से 2 दिन बाद ही मुझे परेशान करना शुरू कर देते थे कि सर मेरा हो गया, मुझे और भी वीडियो चाहिए। हम्म, एक्चुअली मैं इस बात के लिए अपना कायल रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को कहानी आपकी सुनाता हूँ कि जहां आमतौर पे बच्चों को मैं एक वीक के लिए 2 वीडियो भी कभी देता हूँ कि बच्चे करें इससे, और नहीं कर पाते हैं, वो वहां भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वहीं पर राहुल ने इतना परेशान मुझे किया था कि एक एक वीक तो छोड़िए, 2 दिन में 2-3 वीडियो निपटा लिया करता था। हाँ। तो ये बड़ा थैंक यू अच्छा सर। लग रहा है। हाँ, ये आपकी जर्नी से मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी चीज रही। और आपका जेई मेन में, आईआईटी में जेई मेंस में आपका क्या परसेंटाइल था? जेई मेंस में मेरा परसेंटाइल था 99.76। 7.6। ये फर्स्ट अटेम्प्ट का था या सेकंड का? सेकेंड अटेम्प्ट का था। फर्स्ट अटेम्प्ट का था 99.73 और सेकेंड अटेम्प्ट का 99.76। जब आपका मेंस में ये रैंक आया, तो क्या हम्म, आपको उस वक्त ये लगने लगा होगा कि मेरा एडवांस में अब अच्छा रैंक आ सकता है? हाँ वो तो एक्चुअली वो तो शुरू से ही लग रहा था। हम्म। एक्चुअली आपने या जो भी बाकी सब्जेक्ट के टीचर थे उन सब ने काफी अच्छा बिलीव दिखाया था। और उन्होंने इतना हम्म। मोटिवेट करके रखा था कि यस एटलीस्ट मेरा अच्छा रैंक आएगा। तो वो तो बिलीफ हमेशा इससे ही था। और जेई मेंस के बाद वो बिल्कुल स्ट्रांग हो गया। हम्म। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने करीब करीब हमसे पढ़ा है लगभग सारा। को लेकर के क्या परसेप्शन आपके दिमाग में पहले था, और फिर पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या परसेप्शन आया? पहले तो यही परसेप्शन था जो सारी जगहों पे है कि पूरा सब्जेक्ट रट्टा मारने वाला है। बट हाँ। ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और हर एक चीजों के रीजन्स में जाते हैं, ऐसी चीजें जो मतलब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। उन चीजों के क्वेश्चंस आप करवाते थे और वो एक्चुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सारी चीजें एग्जाम्स में आती हैं। तो परसेप्शन पहले ये था कि पूरा रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, और आपसे पढ़ने के बाद सब परसेप्शन ये बना कि नहीं, ये काफी ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अगर अच्छे से रीजन्स जान जान कर डिटेल में पढ़ाई करी जाए तो इट इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। और मैं इस आपने पॉडकास्ट हाँ,
आपने ये बताया ना कि एक दिन में या 2 दिन में मैं 2-3 लेक्चर ही खत्म कर देता था। तो इसका रीजन यही था कि आपका वे ऑफ टीचिंग मुझे काफी अच्छा लगता था, और उन लेक्चर्स को मैं इंजॉय करता था, एक्चुअली इंजॉय करता था। वो मुझे बोरिंग नहीं लगते थे, इसीलिए मैं 2 दिन में ही 3-4 लेक्चर्स भी खत्म कर देता चलिए, थैंक यू। मैं इस पॉडकास्ट को देख रहे लोगों को एक बार फिर से बताऊं, राहुल रवि, जिनका जेई मेन में 99.76 परसेंटाइल रहा, आईआईटी में इन्होंने आईआईटी क्रैक करा, और आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल से फिलहाल इस वक्त ये बोल रहे हैं। सारी तरह की समस्याएं, चाहे वो फिनेंशियल हो, या एक कह सकते हैं एक सिटी में, एक छोटे से सिटी तो छोड़िए, गांव में रह करके प्रिपरेशन करने का जो मिथ है कि लोग वहां से नहीं निकाल सकते हैं, इन सारे मिथ को राहुल ने तोड़ा है। और राहुल इस वक्त आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल से अपने रूम से हम लोगों से बात कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि जहां पर आज के समय में बच्चे ये मान के चलते हैं, पेरेंट्स भी ये मान के चलते हैं कि बच्चों को एजुकेशन के लिए बड़े से बड़े कोचिंग में जाना जरूरी है, बहुत सारे पैसे खर्चे होने बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है। उन सारी चीजों को एकदम पलटते हुए राहुल ने यह साबित किया कि इंटरनेट को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप शायद कयामत ला सकते हैं अपने रिजल्ट या अपने कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस को लेकर के आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। मैं राहुल को जब मैं पढ़ा रहा था, आज शायद राहुल आप एग्री कर रहे होंगे, तो मैं 100 किलोमीटर डिस्टेंस से, मोर देन 100 किलोमीटर डिस्टेंस से संडे के संडे मैं जाता था, और राहुल के बैच को, मैं वहां के जो बाकी स्टूडेंट्स थे उसको पढ़ाया करता था। क्या राहुल? था। यस और सर। उस संडे में 3 लेक्चर के अराउंड मैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। और फिर पूरे यस। वीक के लिए 2 से 3 वीडियो मैं होमवर्क दिया करता था कि भाई यहाँ से पढ़ाई आपको आगे करनी है। क्या मैं सही हूँ? यस सर। और वो वीडियोस, आपकी रफ्तार बहुत तेज थी, आप बहुत जल्दी जल्दी कर पा रहे थे, जो कि आपको इंटरेस्ट आ गया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी बहुत सारे बच्चे स्लो रहे, जो रिपीट भी कर रहे हैं इस साल, कुछ बैच में रिपीट कर रहे हैं। बट आपने बहुत अच्छा काम किया, और हम सभी को राहुल ने चौंकाया है कि ये इम्पॉसिबल नहीं था, बट हम लोग इसका एग्जाम्पल हमेशा से ढूंढते आए हैं, और हमें मिला भी है। और ये रिसेंट का एक एग्जाम्पल है जो आप यहाँ कर रहे हैं। दूसरी बात, एक और बहुत अच्छी और शानदार बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट में, सभी को बताना भी चाहूंगा, और शायद राहुल एग्री भी करे, कि इनका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा इंटरेस्ट ऑल ऑफ सडन राइज किया, कि ये जिस कोचिंग से, जहां से, जिस जगह से, छोटे जगह से पास आउट है, आज उसी जगह पर जब जाते हैं तो बच्चों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। क्या राहुल, मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। वो तो मतलब आप ही की जो देन है उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, वो विदाउट इट, आपका। विदाउट विदाउट यू इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। क्या पढ़ाने में कैसा फील होता है जब बच्चों को आप अभी जा करके, जब भी आप छुट्टियों में जाते हैं, और उस बैच की आप पूरी इनऑर्गेनिक आप ही अकेले पढ़ा रहे हैं? यस अभी सर। भी आप तो जा रहे हैं 10th वाले बैच की आप इनऑर्गेनिक ले रहे हैं, और पूरी इनऑर्गेनिक आप ले रहे हैं। मैं तो ले भी नहीं रहा हूँ उस बैच की। तो कैसा फील होता है? एक्चुअली पढ़ाना मुझे हमेशा से ही एक काफी अच्छी चीज लगी थी। एक्चुअली टीचिंग मुझे काफी अच्छी जॉब लगती है, और हाँ। मुझे उससे इंटरनल इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वो तो हमेशा से ही मेरा एक गोल रहा था, और उसको एक्चुअली में वहाँ पे कर पाना काफी अच्छी फीलिंग है मुझे। काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसा भी होता है कि कभी कोई क्लास खराब चली गई तो फिर मेरे पूरा दिन वो रहता है कि वो क्लास खराब चली गई, फिर उसको कैसे ठीक करूँ। या कोई क्लास अच्छी चली गई तो पूरी दिन एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है कि हाँ ये क्लास काफी अच्छी गई थी। हाँ। तो पूरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या आगे कभी ऐसा लगता है कि इसमें करियर परस्यू किया जाए, टीचिंग में? एक्चुअली मेरा मन तो है, लेकिन मेरे जो भी मेंटर्स वगैरह हैं, इंक्लूडिंग यू, उन्होंने इस करियर को ऑप्ट करने आ, से मना किया है। अभी मना किया होगा। मैं हाँ। हाँ, तो मैं बिना सोचे समझे ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है।
और हम्म, बच्चों को जब आप पढ़ाया करते हैं बैच में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जा करके, तो जब भी छुट्टियों में हम्म, आप जाते हैं, हम्म, तो आप एक्यूरेसी वाइज क्या फील करते हैं? जैसे मेरा ये सवाल है कि आज सब्जेक्ट की एक्यूरेसी बहुत बड़ा मसला है, और पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूट्यूब्स के या बाकी चैनल जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म है इस तरीके के जहां पर कंटेंट अवेलेबल है, अगर इसकी बहुत अच्छी खासियत ये है कि कंटेंट इजीली अवेलेबल है, तो इसकी सबसे बड़ी खामी हम्म, भी यही है कि कंटेंट सही से ज्यादा गलत काफी। अवेलेबल है। क्या आप हम्म, इस बात को एग्री करते हैं कि जितने इनऑर्गेनिक बिल्कुल केमिस्ट्री सर। में कंटेंट अवेलेबल है उसमें मोस्टली कंटेंट जो है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या एक्यूरेसी की इशू है, एक्सप्लेनेशन का इशू है या नहीं है, या ये इशू है? यस सर, ये इशू तो है ही। एक्चुअली 11th और 12th में भी जो मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसमें मैंने बहुत सारे मिथ्स पाल लिए थे, जो कि मैंने आपसे पढ़ा तो आपने सारी चीजें एक्सप्लेन करी कि नहीं ये चीजें गलत है, सारी जगहों पे बिल्कुल गलत पढ़ाया जाता है, और वो सारी चीजें सही थी कि हम्म। सब जगह गलत पढ़ा रहे हैं, और आपने उन सारी मिथ्स को दूर किया था। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और थैंक गॉड कि आप मुझे मिले और वो सारे मेरे मिथ्स दूर हो गए। अरे नहीं बेटा, आप मुझे मिले, इसके लिए मैं ईश्वर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे प्रवीण सर फिजिक्स के आपके मेंटर रहे, और बाकी टीचर्स का भी मैं हम्म, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके वजह से मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिला। जिस तरीके से एक अच्छे बच्चे को अच्छे टीचर्स की तलाश होती है कि मुझे वो चीज मिले, तो अच्छे मतलब टीचर में भी जो चाहते हैं कि मैं अच्छा खुद को साबित करो, उन्हें भी ऐसे बच्चों की तलाश होती है जो उनके कंटेंट की हम्म, परख कर सके, जो सही गलत को डिफरेंशिएट कर सके। तो अभी आप जब यस सर। बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ अलग फील होता होगा कि ये कंटेंट जो बाकी बच्चे गलत पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें मैं सही पढ़ा पा रहा हूँ। यस सर, वो तो बिल्कुल ही फील होता है। और मैनी टाइम जब मैं उनको वो एग्जाम्पल करवाता हूँ तो वो लोग भी काफी चौंक जाते हैं कि यस, मतलब दे आर लाइक कि भैया को काफी पता है। मुझे तो लगता है जो मन्नू सर से सीखा है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। आगे के हम्म, करियर को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है? आप आईआईटी में इस वक्त आप अब सिविल ब्रांच से आप कर रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे से आप कर रहे हम्म, हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग है? यहाँ से जॉब प्लेसमेंट लेके निकलना, जॉब में सेटल होने की प्लानिंग है, या आगे किसी और चीज के बारे में आपने सोच रखा है, या आपके मेंटर्स ने या मैंने क्या सजेस्ट किया है? क्या आप बताना चाहेंगे उस पर? एक्चुअली मेरी प्लानिंग ये है कि मैं एक जॉब लूँ इन द टेक सेक्टर। मैंने कोडिंग को एक्सप्लोर किया कॉलेज में आने के बाद, और वो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, तो मैं उसी में जॉब परस्यू करना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए साइड से चीज़ें सीखते भी रहता हूँ, और इन द फाइनल ईयर मैं एक टेक की जॉब लेना चाहता हूँ। आप जॉब में जाना चाहते हैं? क्या आपकी पढ़ाई की जो आईआईटी के अभी खर्चे हैं, आपके पेरेंट्स ने बेयर करा है, या फिर आपने अभी लोन लेकर के ये पढ़ाई कंटिन्यू करा है? एक्चुअली एक लोन लिया है मैंने, ठीक है, उससे आपने अपनी लोन पढ़ाई लिया कर है। रहा हूँ। तो क्या जॉब में जाने का ये भी एक रीजन है कि आपने लोन लिया हुआ है, आपको जल्दी से पे ऑफ करना है, या घर की जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं? क्या जॉब का ये रीजन है, एक्चुअली या फिर जॉब करने की इच्छा है? मैं ट्रू एक ऑनेस्ट व्यू में जानना चाहता हूँ। घर की जिम्मेदारियां तो ज्यादा नहीं है, मतलब मेरे ऊपर कभी इस चीज का प्रेशर नहीं रहा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक छोटा सा प्रेशर ये है कि आफ्टर माय कॉलेज मुझे लोन का पेमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए हम्म। मुझे एक जॉब चाहिए, ये छोटा सा फैक्टर है। हम्म। और उसके आगे का अभी तो शायद डेफिनेटली पता नहीं होगा कि भाई जॉब कितने दिन करें, उसके आगे क्या करें। क्या यस सर। कभी ऐसा मन किया कि मैं यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करूं, ईएस की प्रिपरेशन करूं, आईएएस ईएस कुछ भी? एक्चुअली इन सब चीजों के बारे में बचपन में सोचता था, मुझे काफी फैसिनेटिंग लगता था, बट अब मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैंने उन चीजों के बारे में नहीं सोचा है अभी। मतलब अभी इस जॉब के लिए नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हायर डिग्रीज एमटेक वगैरह के लिए कुछ ऐसी सोच अभी? नहीं, हायर स्टडीज में मैं इंटरेस्टेड नहीं इंटरेस्टेड नहीं, अभी आप यहाँ से जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं?
चलिए, बहुत अच्छी बात। अब एक बात मुझे बताइए, आप आईआईटी को, आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज आईआईटी में है, 10th तक आप आईआईटी को नहीं जान रहे हैं, 11th 12th की हम्म, पढ़ाई के दौरान पहली बार आपने आईआईटी का नाम सुना, हम्म। 12th आपने किया, और 12th में आपके जो भी कितने परसेंट मार्क्स रहे 12th में? 12th में 82.3%। ये अच्छा है, बिहार बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए, आपके बोर्ड के लिए अच्छा है। जो आपके क्लासमेट्स थे 10th के, क्या उनमें से भी किसी को नहीं पता था कि आईआईटी कुछ होती है, क्योंकि आप सभी से बातचीत करते होंगे तो? एक्चुअली ऐसा कोई मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था नहीं। मैं ऐसे हम्म। लोगों को जानता था, बट मेरी उनसे ज्यादा बातचीत होती नहीं थी, तो मैं उस बारे में नहीं बता सकता। एक्चुअली मेरे बहुत ज्यादा दोस्त उस टाइम में थे नहीं। हम्म। अच्छा, एक्चुअली मैं 10th सरकारी में स्कूल आप, में था, तो मैं अच्छा, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल स्कूल। में था। हाँ। और स्कूल से जाना कोई फायदेमंद था नहीं उधर, क्योंकि पढ़ाई बहुत हम्म। ही कम होती थी या नहीं ही होती थी। तो इस कारण से स्कूल तो मैं नहीं जाता था, उस कारण से मेरे स्कूल में कोई ऐसे दोस्त बने नहीं। कोचिंग भी मैं हम्म। होम ट्यूशन ही लेता था, तो उस कारण से भी कोई कोचिंग का भी दोस्त नहीं रहा, इसीलिए इसका आंसर पता नहीं, मैं नहीं दे सकता। कोई बात नहीं। हम्म। आप अपने बैच के 10th में स्कूल में क्या एक अच्छे स्टूडेंट माने जाते थे, एवरेज माने जाते थे, या टॉपर रहते थे हमेशा? एक्चुअली मैंने आई थिंक सेकंड किया था अपने स्कूल में। अपने स्कूल में 10th में? इन 10th, हाँ। हाँ, 10th इन में। 10th, और 12th का ये क्या रहा था? 12th में मैंने फर्स्ट किया 12th में फर्स्ट। 10th में लगभग आपके स्कूल में कितने बच्चे होंगे जिसमें आप स्कूल टॉप करे थे, था। सेकंड टॉप? 600 या 700 के आसपास। और 12th में ये कितने बच्चे रहे होंगे? 12th में भी इसी के अराउंड रहे होंगे, या उसका मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। हाँ। आइडिया। क्योंकि चेंज हो गया था ना, कॉलेज में था, तो हाँ। इसमें कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स तीनों के स्टूडेंट्स थे, तो मुझे आइडिया नहीं कितने स्टूडेंट्स थे। ठीक है, ठीक है। 600 700 के आसपास ही होंगे। 11th 12th की पढ़ाई के दौरान जो आपने कोर्स का एक लेवल देखा, सिलेबस का एक डेप्थ देखा, हम्म, सिलेबस में कंटेंट को जितना जाना समझा, क्योंकि आप 12th में अच्छा मार्क्स लाए हैं डेफिनेटली, तो ये बात बहुत अच्छे से पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करना बनता है कि जो आपने देखा वहां लेवल, 12th पास करने के बाद जब आप टारगेट बैच को हम लोगों से पढ़ाई कर रहे थे, तो उसके बाद आपने कंटेंट के डेप्थ को जितना जाना समझा। दो सवाल है इस बेसिस पर। पहला, क्या 11वीं 12वीं और आईआईटी का सिलेबस एक है? और दूसरा, क्या 11वीं 12वीं और आईआईटी के कंटेंट डेप्थ में या कंटेंट में वेरिएशन, या कह सकते हैं कि उसमें जो एक आईक्यू का कमाल है, उसका रोल कितना? दो सवाल है मेरा, एक सिलेबस को लेके और एक डेप्थ आईक्यू को लेकर के, कि उसका कितना इसमें है रोल। हम्म। तो मुझे तो लगता है सिलेबस तो दोनों का सेम ही है, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क इन बोथ द एग्जाम्स आर डिफरेंट। लेवल हम्म। साथ में टाइप भी अलग है, क्योंकि जेई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, और इन द बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, तो लेवल भी अलग है और टाइप भी अलग है। हम्म। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा कि आईक्यू मैटर करता है एट अ पॉइंट, लेकिन आई थिंक हार्ड वर्क ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क। हाँ, हाँ, अगर आप उन चीजों को प्रैक्टिस करके, समझ करके अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, तो उसके बाद यू विल बी सेम एज अ पर्सन जो जिसका कि काफी अच्छा आईक्यू है। हो सकता है किसी का अच्छा आईक्यू है तो उसको समझ में जल्दी आता हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे से हम अच्छा ये स्कोर करेगा, या हम्म। वो हमेशा मेरे से आगे ही रहेगा। अ, बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं, सबका अपना अपना लर्निंग स्टाइल होता है। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट से समझ में आता है, किसी को आ, बोल कर रट के समझ में आता है, कोई ऐसा होता है कि साइलेंटली पढ़ लेता है तो समझ आ जाता है। तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मुझे नहीं लगता कि आईक्यू का बहुत बड़ा रोल, आई थिंक थोड़ा सा रोल है, बट बहुत बड़ा रोल नहीं है।
हम्म। चलिए, आपसे इस सवाल का हमने जवाब जाना। आप अपने मदर फादर के लिए आगे क्या करना चाहेंगे? सोसाइटी चूंकि मदर फादर से कनेक्टेड है, तो आप अपने मदर फादर के लिए अगर कुछ करना चाहेंगे, मतलब मेरा सवाल है सोसाइटी के लिए, कुछ आपके दिमाग में कोई विजन है कि आईआईटी करने के बाद जो मैंने जिस मिट्टी से सब कुछ लिया, जितनी मुसीबतों से चीजें मुझे मिली, जिस डिफिकल्टीज से मुझे सपोर्ट मिला, तो क्या वापस पे ऑफ करना चाहेंगे आप कुछ? आप अपने बिहार के उस जिले को, जहां से समस्तीपुर से जहां आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी, या उस सोसाइटी को जिस सोसाइटी में आपके मदर फादर रहते हैं और जहां से आपको हर सारा सपोर्ट मिल सका? एक्चुअली मैं श्योर पे ऑफ करना चाहूंगा, बट इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। हाँ, तो अभी उसकी आ, प्लानिंग नहीं है, श्यो- अभी इसकी कोई प्लानिंग नहीं। लेकिन करना चाहेंगे आप? हम्म, आमतौर पे बिल्कुल। बच्चे आजकल जो अच्छे आईआईटी में जा रहे हैं, प्लेसमेंट होता है और वो कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ इंडिया निकल जाया जाए, अच्छे पैकेज के लिए वो बाहर निकल जाते हैं। और देश का टैलेंट हम्म, इस ठीक है, ग्लोबली तो वहाँ की चीजें यहाँ, यहाँ की चीजें वहाँ जाती है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि इससे एक बड़ा फर्क आता है कि हमारे देश का टैलेंट अगर बाहर जा रहा है, तो इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि भाई यदि दुनिया भर की कंपनियों को सीईओ बनाने के लिए हमारा ब्रेन चाहिए, इंजीनियर्स इंजीनियरिंग वाली हमारी ब्रेन चाहिए, तो हमारे देश को क्यों नहीं चाहिए उस लेवल पर? हम उसकी पोटेंशियल को क्यों यूज नहीं करते हैं? क्या ये चीजें कभी खलती या नहीं खलती आपको? हाँ, ये तो बिल्कुल खलती है। जो अभी जो इंडिया से ब्रेन ड्रेन ड्रेन हो रहा है, हम्म। जो भी आ, काफी आई थिंक आईआईटी से ही ज्यादा होता है, या बाकी जगहों से हाँ, भी बहुत होता है। ज्यादा। आई डोंट। सबसे हाँ, ज्यादा सब आईटी जगहों से से होता है। हाँ। परसेंटेज। हम्म। तो एक्चुअली इसके बारे में मैंने एक बुक में पढ़ी थी, विंग्स ऑफ फायर बुक है एपीजे अब्दुल कलाम की। तो उसमें उन्होंने यही बोला था कि आ, वो इस आइडिया को कभी हिट नहीं करते हैं कि लोग पैसों के लिए अपना देश छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जो इज्जत उनको उस देश में रह के मिलेगी, वो वैसी कहीं पे नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। जो जो हॉस्पिटैलिटी वहां पे मिलेगी, वो कहीं और नहीं मिलेगी। तो ये चीज मेरे साथ हमेशा रही, और मैं इसमें काफी बिलीव करता मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल अपने देश के लिए, अपने यहाँ के इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या इंजीनियरिंग चीजों को स्ट्रेंथेन करने के लिए आप चाहेंगे कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन हो सके मैं यहीं दूं, मैं बाहर ना जाऊं, अगर हूँ। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाने के मौके मिले तो भी। बिल्कुल सर। थोड़ा सा चूंकि गार्जियनशिप नहीं है और मेंटर्स भी उतने हम्म, क्लोज नहीं होते हैं जितने स्कूल कोचिंग में हुआ करते हैं, तो डेफिनेट आजादी हम थोड़ा सा ज्यादा फायदा उठा मिली है। लेते हैं, बहुत सारे बच्चे। हम्म, थोड़े बच्चे ज्यादा उठा लेते हैं। आईआईटी में क्या ऐसा लगता है कि बच्चों में जितना पोटेंशियल है, जितना पोटेंशियल लेके वहां पहुंच रहे हैं, आप अपने जूनियर्स को और आप अपने बैच को भी देख के, पूरा का पूरा पोटेंशियल उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है जितना आपने या आपके दोस्तों ने। मेरा सवाल बड़ा अलग तरीके का है। जितना आपने या आपके दोस्तों ने, जिन लोगों ने आईआईटी को क्वालिफाई किया और आईआईटी बॉम्बे में आज पढ़ रहे हैं या किसी भी आईआईटी में पढ़ रहे हैं, जितनी मशक्कत, हम्म, मेहनत और शिद्दत आपने दिखाई जे एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, वो एनर्जी, वो शिद्दत अभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं दिखा पा रहे हैं। क्या ये चीजें हम्म। लगती है? हाँ, ऐसा तो बिल्कुल ही फील होता है। इसके दो रीजंस हैं कि एक तो फर्स्ट की मेंटर्स काफी दूर है और आज़ादी ज्यादा है, तो वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो इन्हीं चीजों में लोग इंडल्ज रहते हैं। और इसका दूसरा रीजन ये होता है कि काफी लोग दूसरी चीजों को भी एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारे लोग ड्रामेटिक्स में जाते हैं, सिंगिंग में जाते हैं, और भी बहुत सारे क्लब्स हैं उन चीजों में जाते हैं, और बहुत सारी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, जिसको हम शॉर्ट में पीओआरस कहते हैं। तो इस कारण हम्म। से भी वो अपना उतना एफर्ट नहीं दे पाते जो कि जे टाइम में उन्होंने दिया था। तो ये दो रीजन। इसका एक फायदा भी तो है कि हमारा पोटेंशियल, अलग अलग डायरेक्शन का जो मेरा पोटेंशियल है वो हाँ, यूटिलाइज हो रहा है। हाँ, सेकंड का फायदा है। मेरी जो
सेकंड रीजन का हम्म। फायदा है, बट फर्स्ट बिल्कुल टाइम वेस्ट है। क्या आपको लगता है आईआईटी बॉम्बे में इंजीनियरिंग शानदार है, आईआईटी बॉम्बे में एनवायरनमेंट शानदार है, आईआईटी बॉम्बे में सब कुछ शानदार है? इंजीनियरिंग अच्छी है बहुत शानदार, एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है शानदार, या आईआईटी बॉम्बे अपने आप में बहुत शानदार कॉलेज है, मतलब हर चीज, पढ़ाई से लेके एवरीथिंग क्या है? मैं जानता हूँ एक्चुअली आप इसको ऑनेस्ट एवरीथिंग। ऑनेस्ट नहीं बोल पाएंगे, उसी कॉलेज में रह करके उस कॉलेज की कमियों के बारे में बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक इसकी सारी चीजें अच्छी है। फ्रॉम स्टडी टू नॉन एकेडमिक चीजें, सारी चीजें काफी अच्छी है। कॉलेज भी काफी अच्छा है। काफी बड़ा कैंपस है। इसके अलावा एकेडमिक्स भी काफी अच्छे हैं। फ्रॉम द प्रोफेसर्स टू एवरीवन, मतलब सभी हाईली क्वालिफाइड हैं। इसके अलावा नॉन एकेडमिक चीजें भी काफी एक्टिव रहती हैं। फ्रॉम हॉस्टल काउंसिल से लेके सारी इंस्टीट्यूट की जो भी काउंसिल्स वगैरह सब कुछ काफी एक्टिव रहती है। बहुत सारी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज भी होती हैं। तो सारी चीजों में इट इज द बेस्ट। मैं कह सकता हूँ कि आईआईटी बॉम्बे देश को नाज है। यस सर, बिल्कुल सर। अच्छा, प्लेसमेंट जो बाहर जो लोग जाते हैं यहाँ से, कंपनियां बाहर की बहुत सारी अभी सारे हर सेक्टर की कंपनियां करीब करीब आईआईटी बॉम्बे से बच्चों को ले जा रही है, या दूसरे आईआईटी से भी। हम्म। उन लोगों को हमारी इंजीनियरिंग की जरूरत है, हमारे टेक्नोलॉजी की जरूरत है, या हमारे ब्रेन की जरूरत है? क्यों ले जा एक्चुअली रहे हैं? ब्रेन की जरूरत एक्चुअली ब्रेन की जरूरत है। क्योंकि जो चीजें हम इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ते हैं उसका बहुत ही कम यूज होता है ड्यूरिंग आवर वर्क एंड ऑल जॉब। हम्म। जो भी चीजें हमें जॉब में करनी होती है वो सारे कंपनीज का अपना प्रोग्राम होता है। उसमें वो सारी चीजें सिखाते हैं, और फिर वो कोई भी जो एम्प्लॉय है वो वहाँ पे वर्क करता है। तो एक्चुअल में जो भी कंपनीज ले जाती है वो ब्रेन के लिए ले जाती है। मतलब आप ये स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि हमारी इंजीनियरिंग की तकनीक की वजह से, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की वजह से हमारे बच्चों को दूसरी कंपनियां ले जाती है। इससे ज्यादा इस बात को समझना चाहिए कि वो हमारा जो ब्रेन चूज का प्रोसेस है, उस प्रोसेस पर वो ज्यादा फेथ करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस पर यस। वो ज्यादा फेथ करते हैं। तो यस इसका सर। मतलब इस बात में भी इम्प्रूवमेंट की पूरी गुंजाइश है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग, हमारे देश से भी हमारे इन चीजों को और अच्छा बेहतर साइड करने का स्कोप, इसका मतलब बनता है कि हम अपनी इंजीनियरिंग को और बेहतर कर पाए। हाँ, हाँ, इंजीनियरिंग का जो भी कंटेंट वगैरह है, हालांकि वो रिवाइज हो गया है काफी हद तक, बट स्टिल उसमें जो चीजें सिखाई जाती है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड है। और वो दुनिया रियल को लाइफ देखते में, हुए आप बोल रहे हाँ, रियल लाइफ में रियल जॉब सिनेरियोज में वो कभी यूज नहीं होती है। हैं। इनका यूज आई थिंक हायर स्टडीज में होता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो राइट नाउ का जो भी कंटेंट है इन इंजीनियरिंग वो काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। हम्म। चलिए, आईआईटी बॉम्बे से बहुत सारे बच्चे अक्सर पास आउट होते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। अभी आपके सीनियर में एक शिक्षा रही होंगी, उनका ब्रांच शायद एरोस्पेस है। उसके बाद एक अभिषेक है, उनका ब्रांच आई थिंक सिविल ही है। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, और आप भी वहां से अपने इंजीनियरिंग के सपनों का सपना साकार कर रहे हैं। आईआईटी में जाने का बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीवमेंट लें, और जो भी अचीव करें अपनी सोसाइटी को भी पे ऑफ करें, ताकि हम सभी अपने बच्चों को आगे अपनी टीचिंग करियर के दौरान एग्जाम्पल दे सकें कि देखो ये भी एक ऐसा बच्चा है जो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जहां पे कोचिंग की फी देनी तो सब बहुत दूर की बात, जो बच्चा आईआईटी जानता भी नहीं है, और इतने डिफिकल्ट सिचुएशंस को क्रॉस करते हुए बच्चा इतनी सारी परेशानियों को झेलते हुए आईआईटी जा रहा है, और देखो वापस जिस सोसाइटी से बहुत कुछ लिया उस सोसाइटी को पे ऑफ कर रहा है। हम ये बोलने का आप मौका देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल सर। और जिन क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं कर पाया आज,
मैं उनके बारे में अब सोचूंगा। एक नया पोर्टल आपने मेरे लिए खोल दिया। ये सारी पॉसिबिलिटीज है, इनके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। एंड जैसे मैं, जैसे आपने सोसाइटी को पे बैक करने के बारे में बोला, तो वो आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा, बट मैंने इस बारे में ऐसा कभी स्ट्रांगली सोचा नहीं था कि हाउ कैन आई पे बैक। सेकंड, जो आपने बोला कि आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, दिस तो इनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, बट आई थिंक एज अ सिटीजन मुझे इन चीजों के बारे में सोचना सोचना चाहिए, चाहिए सोचना चाहिए। और इस तो पे कुछ ना आपको कुछ मुझे एक्शन थैंक भी यू लेना बोलना पड़ेगा चाहिए। बेटा, फिर तो आपको बेटा यस, मुझे थैंक थैंक यू यू सो बोलना मच सर। पड़ेगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर, फ्रॉम inorganic to life lessons and everything. And thank you so much, sir. चलिए, थैंक यू सो मच राहुल। इस पॉडकास्ट को मैं समाप्त करता हूं और आपको बहुत सारा प्यार देता हूं, बहुत सारा आशीर्वाद देता हूं। ईश्वर करे आप खूब कामयाब हो। और उससे भी ज्यादा ये बोलना चाहूंगा फिर से कि ईश्वर करे आपने जिस इस छोटे से गरीब राज्य को, जहां पे बहुत सारी कमियां हैं, इसकी मिट्टी में जो कुछ भी है, यहाँ से आपने जितना लिया, इस मिट्टी ने ही आपको दिया, इसको शायद आप लौटा सके। क्योंकि मुझे याद है, मैंने कोटा छोड़ा था अपने अपनी टीचिंग के दौरान, मैंने भुवनेश्वर छोड़ा अपनी टीचिंग के दौरान, और पटना आने आकर के सेटल हुआ, तो उसके पीछे मेरा एक ही चीज था, एक ही ख्याल था, सपना था। वो था कि सोसाइटी से मैंने जो कुछ भी लिया है, शायद इस सोसाइटी को मैं कुछ लौटा पाऊं। तो ईश्वर को मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि टीचिंग ने मुझे, मैं किसी भी हालत में रहूं, टीचिंग मुझे वो सुकून देता है, वो चीजें देती हैं। मैं आप जैसे बच्चों को कभी पढ़ा पाता हूँ, मेरी वजह से शायद 1% 2% किन्हीं बच्चों का कुछ अच्छा भला हो जाता हूँ, तो मुझे ये चीजें सुकून देती है। इसलिए मैं अपने बच्चों में भी ये चीजें ढूंढता हूँ, इसे आप इसे अदरवाइज न लेंगे। नो सर, बिल्कुल नहीं, और थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली आई थिंक कभी आपसे मेरी ऐसी बात नहीं हो पाई थी एक्सेप्ट एकेडमिक्स, सो मुझे भी काफी अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। चलो, थैंक यू बेटा, बाय बाय। तो हम लोग यहीं पर बाय। इस वर्चुअल पॉडकास्ट को ऑफ करते हैं। चलो। ओके सर।